हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 50 सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर किड्स। अगर आप चाहते हैं आप भी अपने घर के बच्चों से इंग्लिश में बात करें तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस तरह हम अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करें। छोटे छोटे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उठो, वेक अप। सुबह सुबह बच्चे सो रहे होते हैं तो आप उन्हें जगाने के लिए आप बोल सकते हैं वेक अप, वेक अप। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कम टू मी, कम टू मी। नहाने का समय हो रहा है, नहाने का समय हो रहा है। इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी। कहीं जाना होता है तो हमें बच्चों को बोलना होता है तैयार हो जाओ, तो हम उन्हें बोल सकते हैं गेट रेडी। अपने कपड़े बदल लो, अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, चेंज मतलब बदलना। ध्यान से। कभी कभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें उन्हें बोलना होता है ध्यान से। सो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। सो मी, सो मी। सो का मतलब होता है दिखाओ, मी का मतलब मुझे। सो मी। मेरी बात सुनो। हमें कभी कभी बच्चों से कुछ कहना होता है कि मेरी बात सुनो, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी। शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। नॉइज मतलब होता है शोर। आगे क्या, आगे क्या। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। कभी कभी बच्चों से हमें पूछना होता है तुम क्या चाहते हो, क्या लोगे तुम। तो हम उन्हें इंग्लिश में पूछ सकते हैं उनसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तुमको कौन पढ़ाता है, तुमको कौन पढ़ाता है। हु टीच यू, हु टीच यू। टॉफी किसने दी, टॉफी किसने दी। हु गैव यू द कैंडी, हु गैव यू द कैंडी। ये गैव गिव की सेकंड फॉर्म है। आप कुछ कहो। यू से समथिंग, यू से समथिंग। आपने क्या कहा, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। कभी कभी बच्चे कुछ कह रहे होते हैं और हमने सुना नहीं, तो हमें उनसे पूछना होता है आपने क्या कहा। तो हम उनसे पूछ सकते हैं दोबारा व्हाट डिड यू से। और कुछ, एनीथिंग एल्स। हमें पूछना होता है कुछ और लोग हैं तो हम उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कृपया अंदर आएं, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। प्लीज का मतलब होता है कृपया, अंदर मतलब कम इन। अपने पैर मत घसीटो। कभी कभी बच्चे चेयर पे बैठ के अपने पैर घसीट रहे होते हैं तो हम उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। हिलो मत, हिलो मत। डोंट मूव, डोंट मूव।
क्या खेल रहे हो? कभी-कभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, आप क्या खेल रहे हो? तो हम उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग? व्हाट आर यू प्लेइंग? आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? मैम ने कुछ कहा? डिड मैम से एनीथिंग? डिड मैम से एनीथिंग? जुबान मत लड़ाओ, जुबान मत लड़ाओ। डोंट आर्गू, डोंट आर्गू। आज स्कूल में क्या हुआ? आज स्कूल में क्या हुआ? What happened at school today? What happened at school today? टुडे का मतलब होता है आज। यदि यहाँ पर कल होता, कल स्कूल में क्या हुआ था, तो टुडे की जगह यहाँ पे यस्टरडे आ जाता। स्विच को हाथ मत लगाओ। कभी कभी बच्चे बटन को, स्विच बटन को ऐसे ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से इंग्लिश में मना कर सकते हैं, डोंट टच द स्विच, डोंट टच द स्विच। खाना चबा कर खाओ, खाना चबा कर खाओ। कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी खाते हैं और उसे घोट जाते हैं, चबाते नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, चीव योर फूड्स, चीव योर फूड्स। फूड का मतलब होता है भोजन, खाना। चीव मतलब होता है चबाना, योर मतलब आपका। तो चीव योर फूड, खाना चबाकर खाओ। क्या ढूंढ रहे हो? कभी कभी बच्चे कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो हम उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? पापा से पूछो। कभी कभी बच्चे मम्मा से पूछ रहे होते हैं, मम्मा ये कर लूं, मम्मा ये कर लूं, तो हम कहते हैं, जाओ पापा से पूछ लो। तो हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, आस्क योर पापा, आस्क योर पापा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सिट डाउन, सिट डाउन। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी। बच्चे बहुत टीवी देख रहे होते हैं और हमें बोलना होता है कि टीवी देखना बंद कर दो, तो हम उन्हें कह सकते हैं इस तरह से, स्टॉप वॉचिंग टीवी। अपना होमवर्क खत्म करो, अपना होमवर्क खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क। फिनिश का मतलब होता है खत्म, खत्म करना। होमवर्क मतलब गृह कार्य। चलो बाहर घूमने चलते हैं। कभी कभी घर में बैठे हम बोर हो रहे होते हैं और फिर हम बच्चों से कहते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो इस तरह हम उनसे इंग्लिश में कह सकते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। इसे हाथ मत लगाओ, इसे हाथ मत लगाओ। डोंट टच इट, डोंट टच इट। कभी कभी खाना गर्म होता है और हमें बच्चों को मना करना होता है कि इसे हाथ मत लगाओ, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, डोंट टच इट, डोंट टच इट। धीरे बोलो, धीरे बोलो। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। शोर मत मचाओ। कभी कभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो हमें उन्हें कहना होता है, शोर मत मचाओ। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अपनी चप्पल पहन लो, अपनी चप्पल पहन लो। वेयर योर स्लीपर्स, वेयर योर स्लीपर्स। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। डोंट लाई, डोंट लाई। कभी हार मत मानो। कभी कभी बच्चे किसी चीज से उदास हो जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं, कभी हार मत मानो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो हम उनसे इंग्लिश में कह सकते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। धीरे चलो,
कभी कभी बच्चों से कहना होता है धीरे चलो, वेट फॉर मी, धीरे चलो। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। नाखून मत काटो, नाखून मत काटो। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। कभी कभी बच्चे बाइट कर रहे होते हैं अपने नेल्स को माउस से, तो हम उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बाइट योर नेल्स। अपनी नाक साफ करो, अपनी नाक साफ करो। क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। आपको पता है, कभी कभी बच्चों को हमें कुछ बातें बतानी होती है और हम उनसे पूछते हैं आपको पता है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डू यू नो, डू यू नो। ये क्या है, कभी कभी बच्चों से पूछना होता है ये क्या है, तो हम उसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। रो मत, रो मत। बच्चों को कभी कभी चुप कराना होता है तो हम उनसे कहते हैं रो मत, प्लीज रो मत। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट क्राई, डोंट क्राई। जाकर पढ़ो, जाकर पढ़ो। गो स्टडी, गो स्टडी। इधर देखो, इधर देखो। लुक हियर, लुक हियर। अपनी डायरी लेकर आओ, ब्रिंग योर डायरी, ब्रिंग योर डायरी। कभी कभी कोई आया होता है हमारे घर पे, मेहमान आए होते हैं, तो हम बच्चों से कहते हैं बाय बोलो, बाय बोलो अंकल से, आंटी से। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं से गुड बाय, से गुड बाय। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।